ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। नेत्र खोलो विभीषण। प्रणाम पितामह ब्रह्मा जी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो विभीषण। पितामह, माता ने तो कुछ और ही कहा था मांगने को, किंतु समझ में नहीं आ रहा वो मांगूं या कुछ और। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं पुत्र। तुम्हारे निर्मल हृदय में भक्ति और श्रद्धा की एक ज्योति जल रही थी, जो तपस्या के प्रभाव से वही भक्ति की ज्योति तुम्हारे हृदय में सूर्य बनकर आलोकित हो रही है। और यह भी सत्य है कि जिसने हृदय की सुन ली उसी का कल्याण हुआ है। परम पितामह, आपने मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया। मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। मेरा मन सदैव प्रभु की भक्ति में रमा रहे। तथास्तु। यही भक्ति भावना तुम्हारा कल्याण करेगी वत्स विभीषण। शक्ति के स्थान पर तुमने भक्ति मांग ली थी विभीषण। भक्ति मांगने वाला किसी के हृदय पर तो राज कर सकता है, पर संसार पर राज नहीं कर सकता। इसलिए तुमने मुझे निराश किया था। और तुम कुंभकर्ण, तुम तो विचित्र ही वर मांग बैठे। मैं क्या करता माते, उस कपटी इंद्र के कारण मैं भी छला गया। मैं तो उससे। माता, परमपिता ब्रह्मदेव तो कुंभकर्ण को वरदान देने गए हैं, और वरदान में कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांगने वाला है। यदि स्वर्ग पर राक्षसों का शासन हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपका कथन सत्य है देवराज, किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? माता सरस्वती, आप तो संसार के समस्त ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी। ज्ञान के भंडार वेदों और शक्ति के भंडार मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आपकी कृपा से ही होता है। माता, आप कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराज कर कुछ ऐसा कीजिए कि वो इंद्रासन ना मांग सके। देवराज इंद्र, संसार के कल्याण के लिए यही करना उचित होगा। आप निश्चिंत रहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नेत्र खोलो वत्स। ब्रह्मदेव, राम परम पितामह। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। वर मांगो वत्स। पितामह, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे आप क्या हुआ? पितामह, मुझे आप क्या हुआ पुत्र? क्या सोच रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा है? बार बार मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर कुछ और क्यों निकल रहा है? क्या सोच रहे हो वत्स कुंभकर्ण? परम पितामह, मुझे जो चाहिए, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ वो है इंद्रासन। तथास्तु। परमपिता, रुकिए परमपिता। माताश्री, मैं पुकारता रह गया और परम पितामह ब्रह्मदेव चले गए। अब आप ही बताइए माताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? जब परम पितामह ही देवी सरस्वती स्वयं इंद्र का साथ दे रही, अब
उन्हीं के कारण मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया। अब आप ही बताइए माता, इसमें मेरा क्या दोष है? परंतु माता, मैंने क्या भूल की? मैंने तो वही किया ना जो आपने कहा था। परमपिता ब्रह्मदेव, अभी तक आपने मेरी तपस्या सफल नहीं की। अब मेरे इस जीवन का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मेरा ये 10वां और अंतिम शीश आपके चरणों में अर्पित है। बस पुत्र रावण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुमसे प्रसन्न हैं। हम सर्वप्रथम तुम्हें तुम्हारे शीश पुनः प्रदान करते हैं। शीश प्रदान करने के लिए धन्यवाद परमपिता ब्रह्मा जी। वर मांगो वत्स रावण। मैं अमर होना चाहता हूं, अभी ना अंत हो, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। आदि और अंत, जीवन एवं मृत्यु, इसी से संसार चलता है। इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है। जो भी उत्पन्न होता है उसका अंत तो होना ही है। तुम कोई अन्य वर मांग लो रावण। नहीं परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे अमर होना है। अमरता का वरदान चाहिए मुझे। मृत्यु को बाधित करना भी तो अमरता के समान ही होता है। रावण, तुम कुछ ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम्हारी मृत्यु बाधित हो जाए। उचित कह रहे हैं आप। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर, वो तो तुच्छ हैं पर पितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। यही तो तुमने भूल कर दी थी दशग्रीव। नर और वानर को तुच्छ समझा तुमने, और आज वही नर और वानर तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। एक और विष्णु ने नर अवतार धारण किया है और दूसरी ओर एक ऐसा वानर भी है जो बाल अवस्था में ही सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य तो स्वयं मेरा दास है माता। वो नाचता है मेरे एक संकेत पर। इतना ही नहीं, ये समस्त ग्रह मेरे अधीन है। और जहां तक उस वानर बालक की बात है, तो उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। मित्र हनुमान, ये कितना अच्छा नाम है ना मित्र। हाँ, वैसे भी ये नाम तुम्हें देवताओं ने वरदानों के साथ दिया है। बलबला बलबल, बताओ 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 अपने वरदान के बारे में। क्या क्या मिला है तुझे? यही तो जानना है मुझे। बलबला बलबल, तुम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते लंकापति रावण ने क्या क्या बोला है मुझे। बलबला बलबल। अतिबल, तुम जो जानकारी उस वानर बालक के बारे में लाए हो वो अभी अधूरी है। उसे कौन कौन सी शक्तियां वरदानों में मिली है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। अवश्य। 10। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना उसे जाकर दो। अवश्य राजमाता, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कुंभकर्ण, हम शीघ्र ही पता लगा लेंगे कि उस छलिया विष्णु ने कहां जन्म लिया है
इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और हां, जहां तक बात है उस बालक वानर हनुमान की, तो उसकी भी शक्तियां उगलवा लेगा हमारा अति बल। बल बला बल बल, बोलो हनुमान बोलो। मित्रों, तुम हमें बताओगे नहीं तुम्हें क्या क्या वरदान मिले हैं? हाँ 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 बताओ ना। हाँ बोलो। मित्रों, तुम सबको ज्ञात है ना, मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हैं। हाँ? वरदानों में अब मैं महाशक्तिशाली हो गया हूँ। हाँ? महाबलशाली। बल बला बल बल, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ? कितने शक्तिशाली हुए मित्र? हाँ? बहुत शक्तिशाली। तो दिखाओ अपनी शक्ति। हाँ हाँ दिखाओ। मैं वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूँगा। और पास में जाके सुनता हूँ। बल बला बल बल। वो मित्रों, माँ ने मना किया है कि सबके सामने अपनी शक्ति का प्रयोग ना करूं। आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना। वो छोटा बालक है, यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। बल बला बल बल, हम सोचते कुछ है और निकलता कुछ और है हनुमान। ये वामन कौन है मित्र? अरे, आप तो वही है ना जो गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, आप वही है ना? हाँ हाँ, वही बल बला बल बल नाम है मेरा अति बल। उस दिन मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया था ना, इसीलिए आज आया हूँ। किंतु तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम अभी कुछ अबोध हो। अबोध? नहीं तो, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि किसी को कुछ विशेष मिलता है तो वो जांच परख लेता है कि जो मिला है वो सचमुच में वैसा है भी या नहीं। यदि तुम अपनी शक्ति से किसी की सहायता करने का प्रयास करो और तब तुम्हें ज्ञात हो कि जो मिला था वो तो है ही नहीं, हाँ हाँ ये भी हो सकता है। तब तुम क्या करोगे? बोलो बोलो। बल बला। स्वामी, तो क्या हनुमान अति बल के उकसाने में आ गए? ये अति बल कह तो सत्य ही रहे हैं। सोच क्या रहे हो हनुमान, मैं तुम्हें विवश कर दूंगा अपनी शक्तियां बताने के लिए। अच्छा, अब तुम ही लोग बताओ, मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? नहीं 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 ना? नहीं, थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। यदि तुम मुझसे शक्तियों के बारे में जानोगे ही नहीं तो उसका प्रयोग कैसे करोगे? ये कैसी ध्वनि? क्या हो रहा है वहाँ? ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? ये क्या हुआ मित्र? ये कहाँ से ध्वनि आ रही है? लगता है ज्वालामुखी फटा है। मित्रों, हमें शीघ्र ही घर चलना होगा। इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ सकता है। हाँ हाँ, घर वाले भी बहुत चिंतित होंगे। शीघ्र ही घर चलो। घर चलो।
रुको। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अब तो समय आया है हनुमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। हनुमान, तुम्हारी माता ने यही कहा था ना, जब आवश्यकता पड़े तब ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना, कहा था ना? हाँ हाँ। तो लो हनुमान, आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। वो देखो, वहां देखो हनुमान, उस पर्वत पर रह रहे जीव जंतुओं का जान संकट में। उन्हें बचा लो हनुमान और प्रयोग कर लो अपनी शक्तियों का। बचा लो हनुमान और प्रयोग कर लो अपनी शक्तियों का। बंद कर दो उस ज्वालामुखी को, अन्यथा ये मान लो कि वरदान में तुम्हें कोई शक्तियां मिली ही नहीं। क्या सोच रहे हो हनुमान? यही अवसर है अपनी शक्तियों को प्रयोग करने का। तुमने सत्य कहा मित्र, यही अवसर है किसी की सहायता करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। धन्यवाद मित्र, मुझे अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए। जाओ। ये गाथा महाबली हनुमान की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। छल कपट का भेद न जाने, निश्छल अबोध है हनुमान। वरदानों की शक्ति परखने का निश्चय किए हनुमान। ना जाने परिणाम क्या होगा, संकट हरने चले हनुमान। ज्वाला के लावा से भिड़ गए, वरदानों का रखने मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमारा मित्र मारुति पर्वत पे पहुंच गया है, किंतु अब वो करेगा क्या?
सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर भूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। निद्रा में सोए कुंभकर्ण को जगाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। हर तरह के प्रयोग किए जाने के पश्चात अतोतो गत्व कुंभकर्ण भोजन की मधुर सुगंध से जाग जाता है, किंतु कुंभकर्ण जागते ही आंदोलित कर देता है कि उनके भ्राता रावण का वध करने वाला विष्णु नर अवतार में कहीं जन्म ले चुका है। अब आगे धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक हर कोई मेरे नाम से ही थर थर कांपता है। पाताल तो समूचा हमारे रक्षवीरों के अधिकार पे है, किंतु आज भी धरती पर अनेकों राजा और राज्य हैं जो तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करते, स्वाधीन है अभी भी। तो उन्हें भी एक दिन पराधीन होना पड़ेगा माता। हमारी सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि तुम तीनों की तपस्या पूर्णत्याई फलीभूत हो जाती तो अवश्य मेरा सपना भी पूर्ण हो जाता। किंतु माता, हमारी तपस्या तो सफल हुई थी। सफल होने का फल क्या मिला विभीषण? मैंने असुरों के उत्थान के लिए तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था, किंतु तुमने क्या मांगा, स्मरण है? ओम ब्रह्मदेवाय